जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने अनुपात एवं समानुपात स्टार्ट किया था, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए थे उसमें, और इस वीडियो में हमने खास जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको ऐड किया है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा 14:17 और 34:42 में से क्या छोटी छोटी संख्या घटा दें कि वह समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती के लिए हमने जो है पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि उनका जो है दोनों ओर अनुपात रहेगा, और वो अनुपात भी एक सेम अनुपात के बराबर रहेगा। जैसे कि 3/5 ये कोई अनुपात रहेगा, तो इसके बराबर भी 3:5 रहेगा। ठीक है, क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन जो है हम ऑप्शन देख के हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक का जो है उसे पता होना ज़रूरी है। तो बेसिक हम करेंगे। हमसे कहा है कि सबसे छोटी संख्या घटाएं। तो हमने मानी एक संख्या x, नीचे वाले में से x घटेगी और उस ओर भी x घटेगी। ठीक है, क्रॉस इंटू होगा अब इनका 14 × 42 होगा -42x, और x का करेंगे 14 में तो माइनस का 14x, और ये प्लस का x² हो जाएगा। इस और करेंगे 14 × 17, 17 का फिर x में करेंगे तो -17x, x का 34 में करेंगे तो -34x, और x का x में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा तो x²। ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हम अभी इनको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हमें तो हम इंटू कर रहे हैं 42 का 14 में करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 हासिल आई, 14 × 42, 14 चौको 56, 56 और 2 ऐड करेंगे 56 में तो 58। ठीक है, 588 और -42x -14x, ये कितने हो जाएंगे -56x। ठीक है, अब एक और इंटू है हमारा 34 × 17। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौको 68, 6 हासिल है, 17 × 3 = 51, और 6 उसमें ऐड करेंगे तो 57। ठीक है, तो 578, और 17 और 34 हम ऐड करेंगे तो माइनस का 51x। ठीक है, 588 में से 578 घटाएंगे तो 10। ठीक है, और ये 56 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 56 में से 51 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो x की वैल्यू जो हमारी 2 आ गई। हम इसको सॉल्व करेंगे। 14 में से हम जो है x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे इधर, तो 14 में से जो है 2 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 आएगा। उस और देखें तो 34 में से 2 घटाएंगे तो 32 आएगा, 42 में से 2 घटाएंगे तो 40 आएगा। ठीक है, अब ये तो 8 से क्रॉस हो रहा है, 8 8 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, और 3 से हो रहा है, ये चौको 12, 3 5 15। तो एक अनुपात बन रहा है समानुपात। यही मैंने बताया था कि दोनों ओर जो है अनुपात रहेगा, और वो बराबर रहेगा, दूसरी ओर के अनुपात के बराबर रहेगा। ठीक है, तो आपने अभी देखा हो कि जो है हम बेसिक कर रहे हैं तो टाइम जो बहुत लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन से इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उसमें से माइनस ही तो करना है। इसमें क्या हम इंटू कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि अनुपात के जो क्वेश्चन बड़े बनते हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अनुपात में जो है थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, कोई सा पूछते हैं, कोई सा निकाल लेते हैं आंसर, क्योंकि अनुपात दिया रहता है। हम जल्दी में, अब हमसे ये वाला पूछा है तो हम पहले वाले का आंसर हमारा आता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं उसको, तो थोड़ा ध्यान दें। तो क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 10,800 रुपये अपने 3 पुत्रों में 3:4:5 में बांटता है। दूसरा पुत्र उनमें से 1,000 रुपये स्वयं तथा 600 रुपये अपनी पत्नी के लिए रखता है। शेष राशि 2 पुत्रों में 11:9 के अनुपात में बांटता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली राशि क्या है। ठीक है, तो पहली बात, दूसरा पुत्र कौन सा है? दूसरा पुत्र है हमारा जो 4 के अनुपात में। ठीक है, पहले हम इसका हिस्सा निकाल रहे हैं, तो हम कैसे निकाल रहे थे, पूरी राशि रखना है
उसका अनुपात लिखना है और सबका जो है टोटल लिखना है। तो 3 और 4 7 और 7 5 12, ठीक है। 12 9 108 और 2 जीरो की 2 जीरो, 9 चौक को 36 और 2 जीरो, तो 3600 रुपये उसका टोटल हुआ। 1000 रुपये जो स्वयं रख रहा है और 600 रुपये अपनी पत्नी को रख रहा है, तो टोटल कितने रुपए पति पत्नी रख रहे हैं? 1600 रुपये, ठीक है। बचे कितने अब? 2000 रुपये, ठीक है। ध्यान दें, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी इसमें। तो 2000 रुपये 2 पुत्रों में 11:9 के अनुपात में बांटता है। तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कि एक पे 1100 आएगी और एक पे 900 आएगी। हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों पुत्रों की, कैसे करते आ रहे हैं हम। ये कट जाएगा, 2 बन जाए 2 और 00, तो 1100 जो पहली पुत्र की आ गई और 2000 में से हम 1100 माइनस करेंगे तो 900 रुपये जो है दूसरे पुत्र की आ गई। तो बहुत ही आसानी से हम इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मिश्रण में जो है, मिश्रण के क्वेश्चन में अनुपात में आते हैं तो अनुपात दिया रहता है। तो हमारा क्वेश्चन है जो है मिश्रण में से और अनुपात हमें दिए गए हैं, ठीक है। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है। यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब कोई मिश्रण दिया गया है, हमने मान लिया x है, तो x हम मान रहे हैं, लेकिन x से हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4/1 मात्रा के निकालने के लिए 4/7 करेंगे, दूसरी मात्रा के लिए x × 3/7 करेंगे। तो इससे अच्छा है हम 4x और 3x में इसको करेंगे, ठीक है। एक को हमने 4x मान लिया, एक को 3x मान लिया, ठीक है, क्योंकि x हमारी वैल्यू आएगी, उसमें फिर इनटू करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। अब क्या कहा है हमसे? ये वाला दूध हो गया, ये पानी हो गया नीचे वाला, ठीक है। 5 लीटर पानी और मिला दिया, पानी कौन सा वाला है? नीचे वाला। 5 लीटर पानी और मिला दिया है तो दूध व पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है। 5 चौक को 20 इंटू करना है हम दोनों का। 20x बराबर 4 × 12x प्लस 4 × 5 = 20, ठीक है। तो 20 में से 12 जाएंगे तो 8x बराबर 20। तो x की वैल्यू है जो हमारी 20/8, ठीक है। तो 4 से कट रहा है, 4 × 5 = 20 और 4 दूनी 8। हमसे पूछा क्या गया है? दूध की मात्रा। दूध कौन सा वाला था? ऊपर वाला 4x। तो x की वैल्यू हमने 5/2 रख दी, और जो है उसमें 4 का इंटू करेंगे, ठीक है। तो 2 बार हुआ, तो 5 दूनी 10। 10 लीटर जो है उसमें दूध है मिश्रण में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत से लोग इस प्रकार क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है ना, और इसके लिए जो है हमें वर्ग याद हो, अच्छे से घन याद हो। तो 3 वाली वैल्यू में हमें घन की बहुत आवश्यकता होती है। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है, उन संख्याओं का गुणनफल जो है 18,144 बस संख्या ज्ञात की। हमें तीनों संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमें? एक 3, एक 4 और एक 7, इनका एक निश्चित अनुपात है। उस अनुपात को हमने क्या माना? x माना। सॉरी, x नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा आपको कंफ्यूज हो आप, नए नए व्यक्ति जो भी हैं। तो मैंने मान लिया स्मॉल a है, इसका अनुपात भी स्मॉल a और इसका अनुपात भी स्मॉल a। आपस में इनका इंटू जो हुआ है वो कितना आया है? 18,144, ठीक है। तो अब मैं इनको काट रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है 3 से काटूंगा। 3 × 18, भाग नहीं जाने की 0, और 3 चौक को 12, और फिर 2 बचा और 4, 3 8 है 24, ठीक है। अब मैं काटूंगा इनको 7 से। 7 × 7 = 49, 7 × 2 =
56 और फिर 56 के बाद 44 हो गया जी, 4 बचा था और 4 जी, तो 7 6 42, फिर 2 बचा 28, 7 चुक्को 28। ठीक है, अब बचा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 6 24। ए का क्यूब बराबर एक इसका 216 जो घन है वो किसका रहता है, 6 का रहता है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो मैं वर्क मतलब आने वाली मेरी वीडियो जो भी रहेंगी तो वो घन और वर्क पे मैं लेके आऊँगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको उनको करके बताऊँगा। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो संख्या हमसे पूछी थी तो हम इनमें जो हमने माने थे 3 है, 4 है और 7 है, तो इनमें जो है वैल्यू पुट करेंगे इसकी। तो टीचिंग 18, 3 6 चुक्को 24 और 6 7 42, इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे कन्फ्यूज ना हो आप, मैं और सिंपल बता रहा हूँ। और ठीक है, इनका इनटू हमारा जो है 18 24 और 42 आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें क्या है, अनुपात जो है वो बदल दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, 117 रुपये PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 में बांटे गए सर्वाधिक लाभ कैसे होगा। ठीक है, 117 रुपये हैं, तो पहले हम जो है इस अनुपात को है वो ठीक कर रहे हैं। इस प्रकार से दिया गया है अभी। तो इनका सबका पहले एलसीएम लूँगा। एलसीएम के लिए आपको पता है, नहीं देखी हो वीडियो तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। एलसीएम बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है। तो जो है सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 4 हो रही सिर्फ 2 से डिवाइड, तो 2 और 4 का तो 4 हो गया, और ये एक अभाज्य संख्या है तो आपस में इनटू हो जाएगा इनका, तो 12 जो है इसका एलसीएम होगा। इसका हमें काम नहीं है, लेकिन हमें जो है क्रॉस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है इसको लिखना भी। तो ये वाला कितना आ गया, 6, क्योंकि इसको करेंगे इधर हम लिखेंगे, इधर रहता है इसका मीन्स, तो इससे कटेगा 6 और ये कितना आ गया 4 और ये आ गया 3। ठीक है, 6:4:3 के स्थान पर जो है उन्हें मिला है 2:3:4। ठीक है, अब तो अनुपात हमने निकाल लिया है, और हम देखेंगे कि बहुत से लोग जो हैं वो पूरा जो है उसको सॉल्व करते हैं, 117 करेंगे, फिर इसका करेंगे इनटू, फिर दोबारा फिर इसका करेंगे, फिर उनको जो है नंबर देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है करने की, हमें डायरेक्ट देखना है कि पहले ये मिल रहा था, क्योंकि पैसे हैं वो तो इतने ही हैं, अनुपात बदला है सिर्फ, पहले ये मिल रहा था अब ये मिल रहा है, तो इस और इसमें अंतर तो साफ दिख रहा है। इसको पहले ज़्यादा मिल रहा था, इधर कम मिल रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम, इधर इसको भी ज़्यादा मिल रहा था, इधर इसको कम मिल रहा है। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा वो 3, वो आर के लिए 3 है उसका पहले, अब 4 होगा। सब सर्वाधिक लाभ किसको होगा, आर को होगा। ठीक है, और अब बहुत से जो है वो पूछ लेते हैं कितने रुपए का लाभ है, तो हम जनरली सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम करते आए। तो पहले आर को जो हिस्सा था 117 और 3 अपॉन जो कितना हो गया 10, 10 3 13 और 13 9 117। तो पहले उसको जो है 27 रुपये मिल रहे थे, और अब आर का हिस्सा कितना है 117 में से, अब आर का हिस्सा जो है 4, तो ये वाला अनुपात का हो गया 5 4 9, 9 एकम 9, 9 3 27। तो अब उसको 52 रुपये मिल रहा है, मतलब कि 25 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 671 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके शेयर में 3 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये बढ़ा दिए जाए तो उनका अनुपात जो है 1:2:3 हो जाता है। ए का भाग क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्यों है वो भी आपको बता रहा हूँ। अनुपात जो हमें दिया गया है वो इन सब रुपये को जोड़ के दिया गया है, तो इन रुपये को हम अगर इसमें ऐड कर दें तो हमारा अनुपात जो है ये वाला आ जाएगा, और अनुपात से हम पैसे अगर निकाल लें तो इसको हम माइनस कर देंगे जो जिसका भी हमसे पूछा है, तो हमारी जो है करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम पहले इसमें ऐड करेंगे 671 में उनके शेयर में 3 रुपये, तो पहले हम करेंगे 3 रुपये ऐड,
वो एक के लिए पूछा है क्योंकि क्रमशः ही रहेंगे ये। दूसरा है 7 रुपये और तीसरा है 9 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 671 में जोड़ रहे हैं हम 7 3 10 और 10 और 9 19, तो 690। ठीक है, अब हमसे पूछा है ए का भाग, ये कौन सा वाला है, पहला वाला। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, तो 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 3 बचा और 6 5 30, तो 115 जो है उसका आ गया शेयर के साथ जोड़कर। अब अगर 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो उसका जो है करेक्ट जो हमसे पूछा गया है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसका जो है 2 प्रकार से सॉल्व होता है। तो इनको दोनों क्वेश्चन मैं साथ में लेके आया हूँ, आगे पीछे हैं दोनों क्वेश्चन, तो इनको बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से भी बनते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ए और बी दो मिश्रणों में, ए और बी दो मिश्रण हमें दिए गए हैं। सोने और कॉपर का अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 7:11 है। उनकी समान मात्रा में एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो तीसरे मिश्रण में सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक हमें मिश्रण है ए और एक है बी, लेकिन दोनों में जो है सोना भी है और कॉपर भी है। तो हम निकालते कैसे आए, इसके ए के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए मैं लिखूंगा नहीं अभी तक, 7:9 का तो होगा सोना। ठीक है, ए में बोल रहा हूँ मैं, बी में भी जो है बी का सोना भी मैं इनको हटा रहा हूँ, सॉरी इधर कर रहा हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। ए में जो है वो क्या है 7:2 है, तो टोटल हम निकालेंगे, अगर इसका 7:9 कर देंगे तो जो है ए का सोना आ जाएगा, और प्लस 7:11 का उसमें है सोना, मतलब 7:11 है सोना और कॉपर का। अगर 7 और 11 जो है 18 हम करेंगे तो दूसरे पात्र में जो भी है मिश्रण उसमें से हमारा सोना निकल आएगा, और ऐसा ही स्टोर करेंगे हम। इनका अनुपात रहेगा, जिंक जो कॉपर हमसे पूछा है वो 7:2 है। अगर हम 2:9 करेंगे तो दूसरे मिश्रण में से हमारा कॉपर निकल आएगा, पहले मिश्रण में सॉरी, और 11:18 करेंगे तो दूसरे मिश्रण में से हमारा कॉपर निकल आएगा। तो एक अनुपात हमें मिल गया। एलसीएम जो है हमारा, फिर से एलसीएम के लिए बता रहा हूँ आपको, वीडियो जरूर देखें एलसीएम वाली। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई हमारी 18, तो लिख लिया। तो जो हमारा सॉल्व कर रहे हैं हम, एलसीएम हमारा आ गया 18 इसमें से, क्योंकि एलसीएम वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 18 है और 18 जो है 9 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो 9 का करेंगे 7 में इंटू, सॉरी 2 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, तो 2 आएगा। 2 का करेंगे 7 में इंटू तो 14, और इधर तो हमें कुछ है नहीं है तो 1 का इंटू होगा 7 में, तो इस प्रकार से और अनुपात है। फिर 9 का करेंगे 2 में, सॉरी 2 का करेंगे 2 में इंटू तो 4 और प्लस 11। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा, इधर भी 18 है नीचे, तो इनसे दोनों क्रॉस हो गए, और 14 और 7 21, और 7 और 11 15। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 30 आता है 21 और 5 है 15। 7:5 के अनुपात में तीसरे मिश्रण में सोने और कॉपर रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमने पिछला सॉल्व किया है, तो वो नया क्वेश्चन जो है सेम वैसा ही है, लेकिन इसको करने का पैटर्न थोड़ा अलग है, क्योंकि हमें एक अनुपात दिया जाएगा। ठीक है, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया है कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो अब हमें जो है, पिछली बार हमने डायरेक्ट किया था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए जो है उसमें से एक दूध निकालना पड़ेगा पहले। तो 5:3 है, तो 5 और 3 8, तो ये हुआ है पहले मिश्रण में दूध। ठीक है, अब हम अगर
इसमें ही दूसरे मिश्रण का दूध ऐड करेंगे। तो दूसरा मिश्रण क्या है, बी का दूध ऐड करेंगे तो 2:5। ठीक है, अनुपात हमें दिया जा रहा है इसलिए हम अनुपात में उन्हें लिख रहे हैं। अब इस मिश्रण में पानी का अनुपात कितना रहेगा, 5:3 है तो 3:8 करेंगे इसको। दूसरे मिश्रण में क्या है, पानी का अनुपात 2:3, तो इसको कितना करेंगे, 3:5। तो इन दोनों मिश्रणों से हम दूध और पानी की मात्रा हमने निकाल लिए और इनका जो है अनुपात है वो अनुपात कितना दिया है, आधा दूध और आधा पानी, मतलब कि हाफ ये है और हाफ ये है। तो हाफ हमने क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए, तो कितना आ गया 1 बराबर। बस सॉल्व करना है हमें। तो हम जो है डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, फिर उस साइड इनको कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ मैं। 25A प्लस 8 दूनी 16B बराबर में कितना है, 5 × 15A और 8 × 24B। 25A में से 15A जाएंगे तो 10A और 24B में से 16B जाएंगे तो 8B। तो A अनुपात B का अनुपात कितना हुआ है, 8/10। तो 4:5 के अनुपात में जो है हमें अनुपात मिल गया। सॉरी, मिलाना है जिससे कि हमें आधा दूध और आधा पानी मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि छात्राओं की संख्या 736 हो तो छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब मैं 2 विधि से इसको सॉल्व करूँगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। किसी विद्यालय में जो है छात्राओं का अनुपात 7:8 है। तो एक क्या हुआ है, टोटल जो हो गई x, इसमें से हम अगर 7 मैं आगे कर रहा हूँ 7 और टोटल जो है वो है x और नीचे कितना हुआ है 7 और 8 15। जी कौन है, छात्र, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, छात्र है। तो 8x अपॉन 15 बराबर हमें कितना दी गई, कितनी दी गई 736। ठीक है, तो 8 से क्रॉस हो रही है, 8 9 72, 8 दूनी 16। तो 92 में 15 का इंटू करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा 15 दूनी 30, 15 9 में 135 और 2 सॉरी 3 138। ठीक है, 1380 हमारा जो है टोटल आ गया। अब हम छात्रों की संख्या के लिए हमें कितना दिया गया था, 7x अपॉन 15। ठीक है, तो फिर से जो है हमने इधर ही इंटू किया तो 92 ही आएगा इधर भी। ठीक है, 15 9 135 और फिर 3 और फिर 0, 15 दूनी 30। तो 92 में हम 7 का इंटू करेंगे, 7 दूनी 14, 7 9 63, 1 64, 644 जो है हमारा आंसर। और इसका ही डायरेक्ट एक और है कि अगर हम 8x, तो हमें x जो वैल्यू है उन सेम अनुपात में है, तो x जो है वो अनुपात ही है। तो इससे करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आ रहा है। फिर से वही है, एक सेम ही है लेकिन थोड़ा इसमें हमें वैल्यू जल्दी मिल जाती है तो आंसर हमारा जल्दी आ जाता है। ठीक है, 8 9 72, 8 दूनी 16। अब इसमें हम 7 का इंटू कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 9 63, 1 64। तो सेम ही है, थोड़ा इसमें जल्दी हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप आगे भी जारी रख सकें।